आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में दरार आने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। फ्लाईओवर की रोटरी के समीप ऊपरी परत में क्रैक आने का मामला सामने आया है, जिसके बाद 800 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल से दमोह नाका तक बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। महानदा से LIC वाले हिस्से में बनी रोटरी के पास चंद महीनों में दरारें पड़ गई हैं। हाल में ही इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया और फ्लाईओवर में आई दरारों का निरीक्षण करने भोपाल से उच्च स्तरीय जांच दल जबलपुर पहुंचा है। करीब 1 घंटे तक मौके में जांच के बाद दल में शामिल अधिकारियों ने टेक्निकल स्टाफ से चर्चा की और एलिवेटेड कॉरिडोर के पेवमेंट में आई दरारों की वजह का पता लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष पेश की जाएगी। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मदन महल से दमोह नाका तक कंप्लीट फ्लाईओवर का निर्माण फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा और उसी माह उसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। हालांकि दमोह नाका से फ्लाईओवर के एक्सटेंशन के कार्य में समय लगेगा। जबलपुर शहर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोक निर्माण विभाग की ये परियोजना है और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज इतने वर्षों बाद अपनी पूर्णता पर आ रहा है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। इस संबंध में आज हम इसका निरीक्षण करने आए थे। तो मुख्य रूप से बाकी काम तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और जो इसका पार्ट 2 सैंक्शन हुआ था दमोह नाका वाला और आधार ताल वाला, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। जहाँ तक इस रोटरी के फोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिज़ाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूँकि रोटरी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है। तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा लेंगे। परंतु ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चरल या डिज़ाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नज़र आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें, ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ मजबूत रहे बल्कि सुंदर भी रहे। सर, कितने सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए क्रैक्स जो बन रहे हैं? बढ़ेगा, कम होगा या क्या रहेगा? इसका कुछ तो सोल्यूशन आप देख रहे हैं